सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। असतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सतसंग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सतसंग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा है। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बंधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है। ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो, और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे। उस अज्ञान से जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की, तो उलट की तो सत्य की तो असत्य ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और ये है अध्याय नंबर 7। इसमें देखना, यहां 12 से प्रारंभ करते हैं। ये 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सची थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं, ये उनका निमित्त मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है। इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो, इसने ऐसी गलती की उसका दंड कहो। तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया, नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका बिल्कुल भी। गुप्त रहता है, गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके घबरा डरा के धमका के उल्टी साधना सिद्धियां करा के इस पीनी के अंदर जो है फीड कर देता है, और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है। ये 3 कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति स्थिति और संहार कराता है, और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 इस 13 हम अब 13 को पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और इन तीनों गुणों से परे मुझ, माम माने मुझ,
अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानंती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते, जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित हैं। ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते, तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14, ये 14, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। ये त्रिगुणमयी मेरी माँ, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु क्यों, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा, इन्हीं की जो साधना करते हैं उनके विषय में। माया के द्वारा, ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले, भांग पीवे बकवाद करें मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा है, इसका मतलब ये गुण कोई है, ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे, तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिएगा, ये श्री देवी मद भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से छपी है, अथ, ये देखो अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष्टीकम सैभात्यम, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सेकंड में दिखाते हैं, तीसरा सेकंड, ये देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सेकंड प्रारंभते। अब इसके तृतीय सेकंड में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे, नहीं ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना, ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 3 अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं हे मातर यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां, ये यहां देखा आपने
हिंदी। 7वां मंत्र, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया। युक्त क्यों किया है, क्यों किया है। अब यहां इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तूने तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय, कमल से उत्पन्न वाले होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया, और सुहित किमु, सुहित किमु सतोगुण हरि, हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बढ़ा दिया। अब देखो क्या कहते हैं। अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दया युक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं। अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे ऊपर छो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं। गुस्सा होता है, और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित हैं। शिव जी विष्णु जी में स्थिति का कर दिया। तो तुम हमारे ऊपर दया युक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए हम, मुझे क्यों तमोगुण बनाया, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। तो इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़, ये भांग पीणिये दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है। इसके बारे में ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने, और राक्षस कहाया, पूरे बूढ़े कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया, और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का आगे। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता है तेरा सेवक, प्रदान कर दे। पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव एकदम इंजेक्शन सा लग गया। कहा कि मांग बच्चा, क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा? भस्मागिरी ने। शिवजी ने कहा चलो मैं वचनबद्ध होता हूं। उन्होंने सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, जी सिद्धि दे दूंगा। तो उसने कहा, किसने? भस्मागिरी ने कहा कि जब उसने वचनबद्ध हुआ तो वो सीधा खड़ा, छोड़ दी साधना, खड़ा हो गया कि मुझे अपना भस्म कंडा दे दे। क्योंकि शिवजी के पास एक ऐसा भस्म कड़ा था, एक कड़ा था जिसमें ऐसी सिद्धि थी कि वो किसी के ऊपर ऐसे कर दे, उसके सिर पे रखकर भस्म कह दे तो फूंक देता था। तो कहने लगा ये भस्म कड़ा मुझे दे दे तेरे वाला। और वो किस उद्देश्य से भस्म कड़ा लेना चाहता था भस्मागिरी? उसका उद्देश्य ये था कि शिवजी पे यो कड़ा लेकर इसने तो मारूंगा, इसकी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब देखो, इस शिवजी को हम समर्थ मानने तो इसके मन में ये भी नहीं समझ सका कि भाई इसके मन में क्या खोट है। तो 12 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है? अब शिवजी ने सोचा भी साधु महात्मा है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, दयालुता दिखा के वो दे जाए, ले भाई ले जा। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उसके हाथ में आ गया, बस भस्मागिरी ये राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए इन्हीं के पुजारियों में, उसी समय कहने लगा, बोले बाबा जी होशियारी तू, अब भगवान होले तगड़ा, तुझे मारूंगा और इस पार्वती को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। अब जान गया शिवजी वे तो बड़ा नीचात्मा, अरे यो तो एक बहनों कर दिया तो मेरा काम बन गया। तो अविनाशी की तो ये विष्णु जी, ये भी सोचने की बात है। रोज कथा पढ़े नहीं की कहानियां लिखी हुआ,
अगर ये अविनाशी होता तो डरता क्यों, आ कह देता आजा भाई कर ले, क्या करेगा। यानी अविनाशी नहीं तभी भय से भागा। पाछे पाछे बस, पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे ये तमोगुण भगवान शिव जी। अब बरोर बुरी तरह पुकार रहा था, हे जब आपत्ति आओ तो हम किसी और शक्ति को भी याद करते हैं। जब इसने किसी और शक्ति को याद किया तब वो परम शक्ति आकर के उसने उसका बचाव किया, विष्णु में प्रेरणा की। विष्णु ने जाकर के पार्वती रूप धारण किया, और जो पार्वती रूप धारण किया भस्मागिरी डट गया। पार्वती आ गई, उसको यही मालूम था कि तेरे पास भस्म कड़ा है तो ये 100 किलोमीटर तक तब शिवजी डटे को ना। तो पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती बोली क्यों भाग्या जा रहा, आजा मेरे पास बैठ जा, जान दे इसने की जागा, अब ये तेरे पास आएगा नहीं, आजा मेरे से बात कर। वो कहने लगा ठीक से। पार्वती बोली कि पहले मुझे डांस करके दिखा। अब वो कहने लगा मैंने तो सारी उम्र अपना तप किए हैं, डांस करना मुझे नहीं आता, तब गंढहत नाच करके दिखा मुझे। वो बोला मैं नहीं जानता नाच वगैरह। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे से। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले इस पैर को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर। इस जो जिसमें वो कड़ा ले रहा था उसको बोला, ओ कहने लगी और ला, और ऊपर कर, ऐसे नहीं और ऊपर ला। जब ऊपर सिर पा लिया, जब ने बोली भस्म, पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि भस्म, वो भस्मा गिरी, जल गया, मर गया, खत्म हो गया। उस कड़े को लाकर फिर भगवान शिव जी का दिल डाटा, अब देख वो मार दिया है और ये तेरा कड़ा पकड़े। अब ये दो तमोगुण उपासक का दो प्रमाण आपको मिल गए। राक्षस स्वभाव में के कसर रह गिरा, अपने जिस भगवान की पूजा करे, जिसको गुरु मान के या भगवान मान के, और उसी की पत्नी पर बदनीत किए बैठा पाप आत्मा। तो राक्षस और साधक ऐसा साधना 12 वर्ष ऊपर ने सिर पैर रख के सिर करे उतरा, या दूं धार है सन्यासी बैरागी शेवड़े दूं धार मचावे हैं, ओहो तन पे छार लगावे हैं, बहुविध दूध धार मचावे हैं, ओए। तो फिर उससे अब आपको बताते हैं कि एक हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने ब्रह्मा रजोगुण की साधना की, उससे वचन मांग लिए प्रसन्न करके, सुबह मरू न शाम मरू, दिन मरू न रात मरू। उसने कोरे खोटे कर्म करे, अपने पुत्र प्रहलाद का भी शत्रु बन गया। आखिर में भगवान ने उसका विनाश करना पड़ा। ये वैष्णु साधु जो होते हैं ये विष्णु के उपासक, और गिरिपुरी जो होते हैं ये सन्यासी, दंडी, औघड़, नागा, ये सारे शिव उपासक हैं। एक समय पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा, उसमें पर भी होती है। कुंभ के मेले में एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नहाते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की। 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ, वहां नहा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा, गिरी, पुरी, वैष्णो, ये सभी वहां कहाँ, हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लगा। पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने, उनकी न्यारी पहचान हो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे, औघड़ अलग से, नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे, वैष्णो। तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं, अलग अलग ये रुकते हैं, ठहरते हैं। 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने, पूरी फौज सेना, पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता है, पीछे पीछे वो होते हैं।
ऐसे ही उस प्रभी के दिन, जिस दिन प्रभी लगनी थी, यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते, और एक आधा कोई लंगोट लंगाट बेसिक बांध ले। तो वो वहां चले गए। सबसे पहले हर की पैड़ी पे वो नहाने लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो, तुम मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं, विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है, ऐसे है और वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे, रहो शरड फड़, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते हैं, बाहर मरो, पशुओं की तरह नंगे फिरते हो, बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है, पहले स्नान करने के कारण प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में वो नान स्नान तक गए, भूल पर बीवी गई बाढ़ में, मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा, वो उसने उल्टा ठा के ठोक रहा। फिर उनके पास त्रिशूल, तलवार और तीर ताई रखे, ये वो काट ले अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटका मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बह कर बुरा हाल हो गया, कौवे आ गए वहां पर। अरे तेरा गजब हो यो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है? ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे, उसके विषय में बताया है। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले, उन्हें भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पार इंसान, एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे। 1-2 भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी, आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर रोलें आगे पीछे करके। एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान, और इनको कहते हैं जग में साध कमावा है, ये गुरु पद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहाँ कि भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ? हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करना चला जा, उसको भी नरक पठावे। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरिपुरी, ये नागा या कोई न कोई जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है, और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता, लेकिन वो संत कौन है? वो तो एक है परमात्मा, और उसी के दिए प्रमाणों को हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है। उस संत से ऐसे हो जाता, संत ऐसा कर देते। उस लालच में, उस दुख, अपने दुख को निवारण के लिए अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता है, जिसको हम साध तो नहीं है पर इनको साध कहते हैं, किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी
बालक जान जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहा है, उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का हो। तो वो जाता है उस संत के पास, साधु के पास, इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे उड़ा, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में, सतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को, उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा, थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता कि ना भुकावा, इसमें वह चीज तक को नहीं। ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों में, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं, वहां वो पशु, वो नकली संत उनको भक्ति वो उंगली दे देते मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो छोड़ के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर जान जोगे रहने देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी। आपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र, क्या कहते थे महर्षि दानंद जी के मैं वहां पर मैंने दूध रोटी खाने चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध पी के और योग अभ्यास में तत्पर रहता था, पी के भांग पड़ारन तक नो के बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी के नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारे सी नहीं देखा, सारी रात होगा बैठा है तो, और जे पी के पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है बोलियो ना इसने, वह समाधि उतरा जब उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे के अपने बेटे ने, तो वो इसे चालबाज होते हैं वो संत साधु नकली, वो कहेंगे ले एक चिलम ला भर के उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगाते दे ओका तकरीबन गांव में पीए हैं, वो फिर दो नौकर का सलगावा क्यों उसके बचन न नाटक के ऊपर वकरा के श्राप दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीने का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो रहे, फिर वो घरते कहते दाने बेच, गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे, बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। सत साही।